Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की, जिसका नाम है एल्डोल संघनन। क्या है हमारी एल्डोल संघनन की परिभाषा? वह अभिक्रिया जिसमें वे कार्बोनिल यौगिक, यहाँ पर हमने आपसे बात करी है कार्बोनिल यौगिक की। जो हमारे कार्बोनिल यौगिक होते हैं वह कुछ इस तरह से होते हैं। इस वाले कंपाउंड को हम सभी किस नाम से जानते हैं? कार्बोनिल यौगिक के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। यह मेरा कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। क्या होता है? उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा तनु NaOH यानी कि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाता है। उसे हम सभी क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। जो यह मेरा कार्बोनिल यौगिक है, क्या है मेरा? यह कार्बोनिल यौगिक है। यह दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला कार्बोनिल यौगिक हम एसिटल्डिहाइड का लेते हैं और एसिटल्डिहाइड का फार्मूला RCHO होता है। यह क्या है मेरा? इस एसिटल्डिहाइड को हम सभी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस एसिटल्डिहाइड को लिख सकते हैं HC+O और R। ये मेरा क्या है? यह भी मेरा एसिटल्डिहाइड है। यह मेरा क्या है? यह भी मेरा क्या है? एसिटल्डिहाइड है। और इस R की जगह हमने आपको पहले भी बता रखा है कि यह जो R मेरा है, यह मेरा क्या है? एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है। क्या है भैया मेरे? एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है। और इस R की जगह हम क्या ऐड कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? CH3 को लिख सकते हैं, C2H5 को लिख सकते हैं, C3H8 को लिख सकते हैं आदि। हम इस R की जगह इस सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को क्या करते हैं? लिखते हैं। यानी कि जहां पर भी मुझे R दिखेगा, जहां पर भी मुझे एल्किल समूह दिखेगा, उसकी जगह हम ये वाले कंपाउंड क्या करेंगे? लिखेंगे। कौन कौन से? CH3, C2H5, C3H8। हम इन सबको R की जगह क्या करते हैं? लिख सकते हैं। तो ये मेरा R क्या है? एल्किल समूह है। तो मान लेता हूं इस R की जगह मैं यह CH3 लिख दूं। देखो कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने इसको लिखा HC+O CH3, यह भी मेरा क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। अगला कंपाउंड हम लेते हैं, ध्यान से देखो। हमने मान लिया कि हम लेते हैं एसीटोन को, तो यह मेरा क्या हो जाएगा? इस तरह से हम सभी एसीटोन के फार्मूले को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यह क्या है मेरा? एसीटोन है। क्या है? एसीटोन है। और हमने कहा इस R की जगह हम इन कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H8 लिख सकते हैं। तो क्या करें हम? मान लेता हूं कि इन दोनों R की जगह हम इस टाइप से CH3 को लिख दें, तो यह भी मेरा क्या कहलाएगा? एसीटोन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भैया? एसीटोन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसीटोन कहलाएगा। बस इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं? जो एल्डोल संघनन है उसकी रिएक्शन हम एसीटोन और एसिटल्डिहाइड के हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे? एसीटोन लेंगे, एक कंपाउंड में एसीटोन लेंगे, एक जगह हम क्या लेंगे? एसिटल्डिहाइड। एक जगह हम एसीटोन लेंगे, एक जगह हम क्या लेंगे? एसिटल्डिहाइड। तो आइए शुरू करते हैं इस एल्डोल संघनन की रिएक्शन। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम आपको यह बता दें कि यहाँ पर हम सभी एसिटल्डिहाइड के 2 अणु लेने वाले हैं। एसिटल्डिहाइड के कितने अणु लेने वाले हैं? 2 अणु हम लेंगे। वह दोनों अणु मेरे कुछ इस तरह से होंगे। यह मेरा क्या है? एसिटल्डिहाइड है। यह मेरा क्या है? एसिटल्डिहाइड है। एक हम एसिटल्डिहाइड का एक अणु और लेंगे। हमने कहा कि जो यह मेरा CH3 दिख रहा है आपको, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह भी मेरा क्या है? एसिटल्डिहाइड है। हमने कहा कि ये मेरा CH3 है। देखो इस वाले H को अगर हम यहां पर मिला दें, यह मेरा 2 है।
अगर इस वाले H को हम यहाँ पर मिला दें तो यह भी मेरा CH3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा CH3CHO, वैसे भी यहाँ पे लिखा है CH3CHO। यह दोनों मेरे क्या है एसिटल्डिहाइड के हमने कितने अणु लिए हैं, 2 अणु लिए हैं। कितने लिए हैं, 2 अणु लिए हैं। तनु NaOH की उपस्थिति में यही मेरा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। यह मेरा क्या है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, यह मेरा क्या है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। तनु NaOH की उपस्थिति में निम्न ताप पर हमको क्या करनी है, यह रिएक्शंस करानी होगी। तो होगा क्या, ये दोनों OH हमारे एक साथ लिख लिए जाएंगे। देखो कैसे, ये वाला H, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक, यानी कि ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। जब मेरा यह वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो ये वाला H भी हमारा टूटेगा, और जब ये वाला H आपका टूटेगा तो यह किसके साथ ऐड हो जाएगा, OH के साथ ऐड हो जाएगा। देखो कैसे, तो पहले जैसे ये लिखा है ऐसे इसको लिख लो, C इधर H और इधर आपका क्या है CH3 है। मैंने कहा ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो O बचेगा, और हमने कहा इस O के साथ ये वाला H ऐड हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास CH2CHO। तो हमको एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं को निम्न NaOH के साथ निम्न ताप पर अभिक्रिया कराने से को बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, एसीटोन के 2 अणु लेने वाले। हमने क्या कहा आपसे, एसीटोन के हम सभी 2 अणु लेने वाले, वो भी किस तरह से, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने लिया CH3, यह मेरा क्या है एसीटोन है। क्या है मेरे भैया, एसीटोन है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एसीटोन का दूसरा अणु लेंगे, प्लस ये आपको CH3 दिख रहा है, इसका क्या लें हम H, फिर लिखें CH2, C ये वाला O, फिर लिखो CH3। यह भी क्या है हमारा एसीटोन है। हमने कहा आपसे कि यह मेरा बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहां से टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो ये वाला OH इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा। देखो कैसे, सेम बात वही होगी। तनु NaOH की उपस्थिति में निम्न ताप पर हमको क्या करनी होगी, रिएक्शंस करानी होगी। क्या लिखे हम सभी CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर क्या लिखे हम सभी CH3 लिखें। इतना लिख लिए, इसको क्या करना है आपको ब्रैकेट में लिख दें। तो ऐसे हमने OH को लिख दिया, फिर क्या बचा हमारे पास CH2CO CH3, CH2CO CH3, यह भी हमारा एक एल्डोल प्राप्त हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एसिटोनिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। तो यह एक सिंपल भाषा में हमने आपको एल्डोल संघनन की परिभाषा बताई कि हम इसकी परिभाषा दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं कि जब हम कार्बोनिल यौगिक के 2 अणुओं को निम्न ताप पर तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एल्डोल प्राप्त होता है। अब आप उसमें चाहे एसिटल्डिहाइड लें चाहे एसीटोन लें, दोनों की निम्न ताप पर तनु NaOH के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमको भैया यह भी और यह भी एल्डोल प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए हमारे वीडियो को आप सभी लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।